सृष्टि और दृष्टि दोनों जुड़वा बहनें थीं, पर हमेशा से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा था। सृष्टि जो कुछ भी करती, दृष्टि उसकी नकल करके ठीक वही काम करती थी। दोनों के माँ बाप उन्हें बहुत समझाते थे, मगर वो किसी की एक न सुनती थी। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जो लड़का सृष्टि ने पसंद किया था, दृष्टि ने भी उसी को पसंद कर लिया था, इसलिए रिश्ता तय नहीं हो पाया। नकलची कहीं की, अरे कपड़े जूते तक तो ठीक था, पर अब तू लड़का भी वही पसंद करेगी जिससे मेरी शादी होगी। मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, तुझे क्या? दोनों बहनें एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती थी। एक दिन दोनों बाजार से वापस आ रही थी और एक हादसे में दोनों की मौत हो जाती है और दोनों चुड़ैल बन जाती हैं। ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ। दृष्टि, तू भी चुड़ैल बन गई। अब तो इसमें भी मेरी नकल ही कर रही है। मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है ना? तू पागल है क्या? जब साथ में मरे हैं तो साथ में ही चुड़ैल बनेंगे ना। मैं क्या भूत बनूंगी? अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, अभी कुछ देर के लिए इसी पर अपना घर बना लेती हूँ। दृष्टि उसे देखकर नकल करने लगती है और वो भी सामने वाले पेड़ पर जाकर अपना घर बना लेती है। देखो तो इस नकलची को, खुद के पास तो जरा सा भी दिमाग नहीं है और मैं जो भी करती हूँ बस वही करने लग जाती है। दृष्टि उसकी बात को एकदम अनदेखा कर देती है और कोई गाना गुनगुनाने लगती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको पता कौन है वो, अनजान है कोई। देख लूंगी तुझे तो मैं। एक रात की बात है, वहां से एक आदमी गुजर रहा था और सृष्टि चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। ओह वाह, ये तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बढ़िया है, आज इसे ही खाऊंगी। तू नहीं, मैं खाऊंगी। ऐसे कैसे खाएगी तू? है, पहले मैंने उसे देखा है तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल आपस में लड़ पड़ती हैं और दूर से आता हुआ आदमी ये देखकर वहीं से वापस भाग जाता है। देखा, तेरी वजह से मेरा शिकार बचकर भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया है। वो आदमी वापस जाता है और गांव में सबको ये बात बताता है। क्या बात कर रहे हो भैया? गांव में एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैल मंडरा रही हैं। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो हमें बहुत खतरा है। भैया, अभी कुछ दिनों तक कोई भी उस तरफ मत जाना, वरना अपनी जान से हाथ गंवा दोगे। इसके बाद लोगों ने चुड़ैलों के पेड़ की तरफ आना ही बंद कर दिया। अगर गलती से कोई इक्का दुक्का आदमी आ भी जाता तो दोनों आपस में लड़ लड़ कर ही उसे भगा देती थी। मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ बैठी रही तो कोई शिकार नहीं मिलेगा। मुझे गांव के अंदर जाना चाहिए और अपना शिकार ढूंढना चाहिए, लेकिन एकदम चुपचाप, ताकि ये नकलची न जान पाए, वरना मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और सारा खेल बिगाड़ देगी। एक दिन मौका पाकर सृष्टि चुड़ैल चुपचाप गांव की तरफ जाती है और सबसे पहले उसे एक औरत दिखती है जो कि कुएं से पानी भरकर ले जा रही थी। वाह, कितनी मोटी तगड़ी है ये औरत, जल्दी से इसे खा जाती हूँ, आसपास कोई है भी नहीं। सृष्टि चुड़ैल तुरंत उस औरत पर झपट पड़ती है और उसे खा जाती है। अब मुझे वापस जाना चाहिए, वरना वो नकलची मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। सृष्टि चुड़ैल वापस जाकर अपने पेड़ पर लटक जाती है। क्या बात है, तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ, तो तू भी हो जाना खुश, वैसे भी तुझे तो बस मेरी नकल करना ही आता है। दृष्टि चुड़ैल को ये बात कुछ हजम नहीं होती है और वो देखती है कि अक्सर सृष्टि चुड़ैल कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी और वापस आकर बड़ी खुश रहती थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। एक दिन दृष्टि चुड़ैल भी सृष्टि के पीछे पीछे जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर क्या मामला है, और वो देखती है कि सृष्टि अकेले अकेले गांव वालों का शिकार कर रही थी। वाह भाई वाह, मैं वहां पेड़ पर लटके लटके इतने दिनों से आसपास के रूखे सूखे जानवरों का शिकार कर रही हूँ, और देखो इसे, ये मजे से गांव वालों को खा रही है। ठहर जा, तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाली। इतना कहकर दृष्टि चुड़ैल सृष्टि से उसका शिकार छीनकर खाने लगती है। तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैंने तो आने में बहुत देर कर दी, अब से रोज आऊंगी। हाँ, तूने फिर मेरी नकल उतारनी शुरू। दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है और कुछ गांव वाले दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अरे भैया, ये तो बड़ी आफत हो गई है। अब तो ये दो दो चुड़ैलें हमारे गांव में आ गई हैं, ऊपर से एक दूसरे की नकल उतारती हैं। अगर एक किसी को मार के खाती है तो दूसरी भी खा जाती है। अरे इतना ही नहीं भैया, ये लोग तो हमारे जानवर भी मार देती हैं, वो भी एक साथ दो दो।
अगर एक चुड़ैल होती तो उसका सामना किसी तरह कर भी लेते, लेकिन इन दो दो चुड़ैलों का क्या करें? क्यों ना हम उनकी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लें। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की नकल उतारती हैं ना, तो हम उनकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देंगे और उनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेंगे। अच्छा, मगर कैसे? आओ मैं बताता हूं। पहले सरपंच के पास चलो और वहीं मैं सारा प्लान बताऊंगा। तीनों आदमी सरपंच के पास जाते हैं और सब मिलकर चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने का तरीका निकालते हैं। आदमी उन सबको अपना प्लान बताता है और थोड़ी ही देर में सबके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने कामों पर लग जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात के समय दोनों चुड़ैलें गांव में ही भटक रही थी। वो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। अरे अब क्या तू भटकेगी भी वहीं जहां मैं भटकूंगी? चल चल, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा मन करेगा। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तो कहीं और चली जा, ये जगह छोड़कर। सृष्टि गुस्से से दृष्टि की तरफ देखती है, पर तभी सृष्टि को एक अच्छी खुशबू आती है। आहा, वाह वाह वाह, ताजे खून की खुशबू। लग रहा है जैसे अभी अभी कोई इंसान मरा है। चलो चलकर देखती हूँ, पर इस दृष्टि से छुपकर। सृष्टि चुपके से उस तरफ चल देती है जहां से खुशबू आ रही थी, लेकिन दृष्टि की नजर सृष्टि पर पड़ जाती है और वो भी बिना शोर किए सृष्टि का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में सृष्टि एक कुएं के पास चली जाती है। ओहो, इस कुएं में से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किसी गांव वाले की कुएं में गिरने से मौत हो गई है और उसी की खुशबू आ रही है। जल्दी से अंदर जाकर उसे खा लेती हूँ। इतना सोचकर सृष्टि कुएं में कूद जाती है। अरे लगता है अंदर कुछ अच्छा है, तभी ये सृष्टि अंदर गई है। मैं भी इसके पीछे जाती हूँ। और फिर पीछे से आ रही दृष्टि न आव देखती है न ताव, और वो भी सृष्टि को कुएं में कूदता देख खुद भी कुएं में कूद जाती है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है ये कोई चाल थी। ओ बेवकूफ चुड़ैल, मेरे कूदने से तू भी कुएं में कूद गई। तो तू यहाँ क्यों कूदी मगर? मुझे लगा कि यहाँ जरूर कुछ अच्छा होगा, इसीलिए मैं पीछे पीछे आ गई। है ना, ये हमारा अच्छा अंत है। अब दोनों साथ में गांव वालों की चाल में फंस गए हैं। दोनों कुएं के बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती हैं, मगर कुआं बहुत गहरा था और जब तक वो बाहर आ पाती तब तक कुछ गांव वाले मौका पाते ही कुएं में केरोसिन डालकर आग लगा देते हैं, जिससे दोनों चुड़ैलें आग में जलकर मर जाती हैं। मजा आ गया, अच्छा मजा चखाया नकलची चुड़ैलों को। ये हुआ ना असली कमाल। नकली खून को सूंघते सूंघते कैसे दोनों चुड़ैलें कुएं में कूद गईं और मर गईं। और इस तरह से सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।